गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारी जो पोइम चल रही है घर की याद, तो उसका जो हमारा स्टैंजा है नाइन्थ, वो है पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हुआ ना कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। तो इसका मीन क्या है? वो कहते हैं कि कवि को लग रहा है कि माँ पिताजी को इस समय हौसला बंधाते हुए कह रही है कि यदि हमारा पुत्र देश के सम्मान की रक्षा हेतु कारावास जाने से डर जाता, वह अपने कदम पीछे हटाता, तो ऐसा करके वह अनुचित कार्य ही करता। उसके इस कार्य में मेरी कोख लज्जित हो जाती। आज उसने अपने कर्तव्य को पूरा कर हमारा मान ही बढ़ाया है। माँ पिताजी को समझाती हुई कहती है कि यदि तुम इस तरह धैर्य खोकर रो पड़ोगे तो तुम्हें देख बाकी बच्चे भी रोने लगेंगे। कवि के समक्ष मीन सामने स्मृति चित्र उभर रहा है कि माँ की बात सुनकर पिताजी ने अपना सारा दुख भीतर ही भीतर सहते हुए उत्तर दिया होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं कभी धीरज नहीं खोता। कभी स्पष्ट कर रहा है कि पिता उसकी माँ से अपने आंसू और अपना दुख छिपाने का प्रयास कर रहे होंगे। आगे है, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे बरस ना बरसें, पाँचवें को वे मन ना तरसें। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। तो कवि क्या कहता है? कारावास में, जेल में बरसते हुए सावन को वो संबोधित करता हुआ कहता है कि हरियाली से सजे हुए सावन, तुम बड़े ही पवित्र और पुण्य स्वरूप वाले हो। मैं चाहता हूँ कि तुम घर जाकर खूब बरसो, तुम्हारा बरसना मुझे स्वीकार है, परंतु इतना करना कि मेरे माता पिता के नेत्र मुझे याद कर ना बरसें। उन्हें क्या करना? मेरी सुख शांति का संदेश देना। वे अपने चारों पुत्रों के बीच प्रसन्नता का अनुभव करें। वे अपने पांचवें पुत्र के लिए कभी ना तरसें। हे सावन, तुम उन्हें जाकर मेरा कुशल क्षेम यानी कि राजी खुशी का बताते हुए कहना कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, वे मेरी चिंता बिल्कुल ना करें, मैं वहाँ पे बड़े मज़े से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। केवल एक ही कमी है कि मैं घर पर नहीं हूँ, मुझे बस घर के बीच ना होने की कमी है, इसके अतिरिक्त मैं यहाँ सुख भोग रहा हूँ। कवि सावन से आग्रह करता है कि तुम मेरे माता पिता से कह देना कि मेरी मानसिक यातनाओं की अब बस हो गई है। जेल की इस पीड़ा को सहते हुए मुझे सब कुछ रसहीन लगने लगा है। ये सब मेरे माता पिता से कभी ना कहना, उन्हें मेरे खुश होने का ही संदेश देना। इस अंतिम पंक्तियों में कवि अपनी अंतर्व्यथा उभर कर उसकी सामने आई है। तो आगे है, किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शो कहना। कवि सावन से क्या कहता है? आग्रह कर रहा है कि उसके घर जाकर उसके माता पिता को उसकी राजी खुशी का संदेश देना। जेल में झेली जा रही मानसिक यातनाओं के बारे में उनसे कुछ मत कहना, उन्हें हौसला देना, उन्हें बताना कि मैं जेल में लिख रहा हूँ,
मेरा लेखन और पठन कार्य यानी कि लिखना और पढ़ना दोनों कार्य चल रहे हैं। उन्हें कहना कि मैं लगातार कार्य करने में लग रहा हूँ। मैं पढ़ लिख कर ज्ञानार्जन कर रहा हूँ, यानी कि अपना ज्ञान बढ़ा रहा हूँ। मैं उन्हीं के नाम को रोशन कर रहा हूँ। यहाँ के सभी लोग मुझे बहुत चाहते हैं और मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं। हे सावन, तुम उनसे जाकर कहना कि वे मेरे दूर होने का दुख ना करें। मैं यहाँ पर खुश हूँ और मज़े से अपना जीवन बिता रहा हूँ। आगे है, और कहना, मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना, मस्त हूँ मैं, यो ना कहना अस्त हूँ मैं। क्या कहता है कवि? वो सावन को संबोध कहता है कि हे सावन, तुम मेरे घर जाकर कहना कि मैं यहाँ मस्ती से अपना जीवन बिता रहा हूँ। गांधी जी की परंपरा अनुसार मैं सारा दिन चरखा काटने में मगन रहता हूँ। मेरे स्वास्थ्य के बारे में बताना कि यह अवश्य कहना कि मैं यहाँ पर ढेर सारा भोजन करता हूँ, जिससे मेरा वजन 70 शेर हो गया है। मैं यहाँ पर कूदता खेलता रहता हूँ। कवि कहना चाहता है कि मैं जेल में बेफिक्र जीवन बिता रहा हूँ। मैं दुखों को अपने पास फटकने नहीं देता। हे सावन, तुम उन्हें मेरी कुशलता का ही समाचार सुनाना। ये मत कहना कि ये जेल में रहते रहते मेरा मन और शरीर अस्त होने लगे हैं, अर्थात मेरा शरीर और मेरा मन क्या है, ढलने लगे हैं। कवि अपने माता पिता से छिपाना चाहता है कि पौष्टिक भोजन ना मिलने के कारण जहाँ उसका शरीर कमज़ोर हो गया है, वहीं उचित वातावरण के अभाव में मानसिक यातनाओं के कारण मन भी रंगून हो गया है। हाय रे ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कहना, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पाँचवें को वे ना तरसे। तो कवि क्या कहता है, सावन को क्या कहता है कि हे सावन, तुम मेरे माता पिता से जाकर मेरी वही कुशलता का समाचार देना। उन्हें वह सब कुछ मत बताना जिन परिस्थितियों को मैं वास्तविक असल में भोग रहा हूँ। यह ना कह देना कि मैं रात रात भर जागकर रहता हूँ, दुखों के कारण मेरी नींद ही उड़ गई है। अब तो लोग उड़ गई है। अब तो मानसिक यातनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि मैं आदमी का सामना नहीं करना चाहता। मैं तो किसी भी आदमी का सामना करने से डरने लगा हूँ। और ये कदापि मत बताना कि मैं चुपचाप रहता हूँ, मेरा किसी से बोलने का मन नहीं करता। यहाँ मानसिक यातनाओं को सह कर मैं तो अपने ही अस्तित्व को भूलने लगा हूँ। कवि सावन की दृढ़ता से समझाते हुए कहता है कि तुम मेरे माता पिता के सामने जाकर कुछ भी असलियत ना बताना। इस बात का ध्यान रखना, अपनी बात को इस ढंग से अभिव्यक्त करना कि उन्हें किसी प्रकार का कोई शक ना होने पाए। तुम झूठ बोल रहे हो। हे हरियाली से भरे हुए पवित्र सावन, तुम मेरे घर जाकर खूब बरसना। तुम्हारा बरसना मुझे स्वीकार है। इस बात का ध्यान रहे कि मेरे माता पिता की आंखों से आंसू ना बरसें। वे अपने चारों पुत्रों के साथ खुश रहें, उन्हें पाँचवें की याद ना आए, उन्हें अपने पाँचवें पुत्र के लिए तरसना ना पड़े। तो ये हमारी पोइम थी घर की याद। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और सुन लीजिए।